बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारा लेक्चर 5th है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट 1956 और इसमें आज हमने चैप्टर 3 स्टार्ट करना है। चैप्टर 3 हमारा डील करता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इटसेल्फ है क्या, कि जितने भी इश्यूज़ हैं, मामलात हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, टॉप लेवल पे कौन उसको चेयर करेगा, लीड करेगा, इसके अलावा उसके हेल्पिंग के तौर पे कैसे उसके डायरेक्टर्स वगैरह होंगे, बाकी उसके मीडियम लेवल पे ऑफिसर्स वगैरह कैसे मैनेज करेंगे, ये होती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज उसके हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। उसकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होती है, बल्कि HR जो होती है ह्यूमन रिसोर्स, उसको दे दिया जाता है। उसने मैनेज करना आता है उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इस तरतीब से लेके चलना कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट किया जा सके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अगर बात करें तो उसको गवर्नर हेड करता है और ये फेडरल गवर्नमेंट का ही एक ऑटोनमस इदारा है जिसकी अपनी एक फंक्शनिंग है और इसका अपना एक मैंडेट है, इसका अपना एक तरीक़ाकार है। इस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अगर जब हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को देखते हैं तो इसकी अपनी एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सिस्टम है। वो किस तरीके से चलता है ये सेक्शन 8 हमें बताता है, यानी कि इसके ऑफिसेज़ कहाँ पे मौजूद होंगे, इसकी ब्रांचेज़ कहाँ होंगी और इसकी फर्दर जो है अगर कोई एजेंसी है या फर्दर कहीं पे इसने अपनी सर्विसेज को या जो इसके फंक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, जो फंक्शन इसके दिए गए हैं उनको कैसे नबुर्द आजमा होगा या उन फंक्शंस को कैसे डिस्चार्ज करना है। सब सेक्शन 1 कहता है द हेड ऑफिस ऑफ द बैंक शैल बी सिचुएटेड इन कराची। ये ऑर्गेनाइजेशन का जब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो एक तो पॉइंट यहाँ पे हमें समझ में आया कि इसका हेड ऑफिस जो है वो कराची में होगा। सेकंड सब सेक्शन क्या कहता है, 2 द बैंक मे इस्टेब्लिश ब्रांचेज, ऑफिसेज एंड एजेंसीज इन पाकिस्तान और विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड एनीवेयर आउटसाइड पाकिस्तान। यानी कि इसकी जो ब्रांचेज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं, एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान में जिस जगह पे वो चाहते हैं, हाँ अगर कहीं पे फॉरेन कंट्री में बनाना चाहते हैं तो बोर्ड से आपने अप्रूवल लेनी होगी। बोर्ड का मतलब गवर्नर प्लस उसके डायरेक्टर्स। अब सब सेक्शन 3 हमें क्या कहता है, द बैंक शैल क्रिएट अ स्पेशल एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट द फंक्शन ऑफ विच शैल बी। इनके एक तो ये भी देखें कि एक पाकिस्तान जो है एग्रेरियन कंट्री, तकरीबन 60% इसकी पॉपुलेशन जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ लिंक्ड है। तो एग्रीकल्चर के सेक्टर को प्रमोट करना हर तरह से जो है वो गवर्नमेंट की भी पॉलिसी होती है और साथ में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट की सपोर्ट करेगा। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जितनी रिक्वायरमेंट है या उनको लोन देना, उनके क्रेडिट मैनेजमेंट, उनके मसले मसाइल, उनके ऊपर रिसर्च, उनके ऊपर गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बनाना चाहती है, बनाती है, उनको क्रेडिट फैसिलिटी कैसे एक्सटेंड की जा सकती है, किस तरीके से बेहतर सर्विसेज दी जा सकती हैं जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया जा सके। तो हम ये भी देखेंगे कि स्पेशल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बैंक की बनाई गई है जो एग्रीकल्चर के मुतालिक गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ हैं या जो इश्यूज़ हैं उनको हैंडल करेगा। सब सेक्शन 3 का सब पार्ट ए जो है टू मेंटेन, ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट बनेगी इसका मकसद क्या है, टू मेंटेन एन एक्सपर्ट स्टाफ, एक ऐसा स्टाफ या लोग रखना जो एक्सपर्ट हों किस तरह से स्टडी ऑल क्वेश्चंस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड बी अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। यानी कि जो एग्रीकल्चर के मुतालिक जितने सवाल जवाब हैं वो उनको एक्सपर्ट हों, उनकी महारत हो उस एरिया में और वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करें। फेडरल गवर्नमेंट जब भी कानून साजी करे और कोई एक्सटेंड करना चाहती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक्स को या फिर कोई अदर जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कंसल्ट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट की इंक्लूडिंग, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर कोई हेल्प चाहती है, प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक्स कुछ गाइडलाइन चाहते हैं या उनको गाइडलाइन देना या फेडरल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करना, तो ये जो स्टाफ होगा एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर या क्रेडिट के एरिया में, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के एरिया में जो एक्सपर्ट होंगे उनका एक मैकेनिज़्म सेट करना ताकि वो एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट के साथ लिएज़ॉन करें। सेकंड इसका जो पार्ट है टू कोऑर्डिनेट द ऑपरेशंस ऑफ द बैंक,
इन कनेक्शन विद एग्रीकल्चर, ये जो डिपार्टमेंट होगी एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, इसने क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है उन बैंक के साथ जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर क्रेडिट के साथ लिंक्ड हैं, एंड इट्स रिलेशन विद द प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। यानी कि एग्रीकल्चर क्रेडिट के, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्रेडिट देने के बिजनेस में जो भी इन्वॉल्व होगा, उसमें जितनी भी हेल्प होगी या उनके साथ लाइजॉन होगा, उनके साथ कनेक्शन होगा, कोऑर्डिनेशन होगी, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनके साथ क्रिएट करेगी, ताकि जितने भी एग्रीकल्चर के मुतालिक मसले मसाइल हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। सब सेक्शन 8A है इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सब्सिडरी और ट्रस्ट। सब्सिडरी क्या होती है कि अगर फ़र्ज़ किया एक हम ये कह लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मौजूद है और इसने अपने फर्दर ब्रांचेज बैंक ऐसे रखे हुए हैं जिनके 50% से ज़्यादा जो है शेयर्स इसके पास आ जाते हैं। अगर 50% से ज़्यादा शेयर्स इसके आ जाएंगे तो जो बैंक या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसकी सब्सिडरी बन जाएगी, सही है। और ट्रस्ट, इसने फर्दर कोई जो ट्रस्ट हैं जो वेलफेयर के काम कर रहे होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होती है, उनको क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह बैंक अगर देता है तो मकसद क्या होता है कि जो सब्सिडरी या ट्रस्ट हैं वो इस तरीके से इस्टेब्लिश किए जाते हैं। मकसद उनका क्या होता है कि ओवरऑल जो SBP है उसके जितने भी फंक्शंस हैं उनको पूरा किया जा सके। फंक्शंस जो है हमने ब्रॉडली उनको कैटेगरीज देखी थी, लेकिन लेटर ऑन उसमें अगर कोई फर्दर ऐड हो जाती हैं या उनके साथ लिंक्ड कोई और डिपार्टमेंट क्रिएट की जाती है या उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ एक्सपर्ट सर्विसेज की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस वक्त जो स्टेट बैंक है बजाय इसके कि अपने स्टाफ को एक्सटेंड करे, अपने ब्रांचेस बनाता जाए, सब्सिडरीज़ बना लेता है, किसी और ब्रांचेस को परचेज़ कर लेता है, उनसे अपने काम लेता है, उनसे सर्विसेज लेता है, उनसे एक्सपर्ट एडवाइस ले सकता है। तो ये मामला होता है ओवरऑल सब्सिडरी या ट्रस्ट को मेंटेन या इस्टेब्लिश करने का। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू दिस एक्ट और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड, द बैंक मे इस्टेब्लिश एंड मेंटेन सब्सिडरी और ट्रस्ट फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज। पर्पज़ क्या क्या होगा मैंने ब्रॉडली आपको बता दिया, अब हम वन बाय वन देख लेते हैं। फॉर क्रिएटिंग फॉर कैटरिंग टू ऑल ट्रेनिंग नीड्स ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़, फिनेंशियल सेक्टर्स एंड अदर एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस, कि जितनी भी ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए होती है, बैंक के एम्प्लॉयज़ हों, फिनेंशियल सेक्टर के साथ लिंक्ड हों या एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको ट्रेन करना या किसी और एजेंसी को एंगेज कर लेना ताकि बैंक के एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जा सके फिनेंशियल मैटर में पर्टेनिंग टू द बैंकिंग एंड फिनेंशियल सेक्टर के रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें। सेकंड नंबर पे इसका मकसद सब्सिडरी का क्या हो सकता है, फॉर हैंडलिंग द फंक्शंस ऑफ रिसीट, सप्लाई एंड एक्सचेंज ऑफ बैंक नोट्स एंड कॉइन्स विच आर लीगल टेंडर, यानी कि जो नोट हैं वो सप्लाई करना, रिसीव करना, एक्सचेंज करना नोट्स को या कॉइन्स को, उनके पूरे मामले को, सप्लाई वगैरह को हैंडल करना, या उसके ये जो फंक्शन दिया गया है करेंसी वाला या नोट्स वाला, वो किसी और से गेट कर लेना, यानी कि उनसे सर्विसेज ले लेना या उनको ये जिम्मेदारी दे देना, तो इसके लिए भी किया जा सकता है। फर्दर क्या मकसद हो सकता है, फॉर इशू, सप्लाई एंड सेल ऑफ परचेज ऑफ प्राइस बॉन्ड्स, होल्डिंग ड्राज देयर ऑफ एंड अदर नेशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो मरकज़ कौमी बचत वाला जो नेशनल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं या प्राइस बॉन्ड्स हैं, उनको यानी कि प्राइस बॉन्ड प्रिंट करना, उनको सेल करना और फर्दर उनकी जितनी कुर्रा अंदाजी है वो होल्डिंग ड्राज वो करना, ये सारी की सारी सर्विसेज भी किसी एक स्पेसिफिक बॉन्ड के रेलेवेंट किसी सब्सिडरी के ज़रिए से या ट्रस्ट के ज़रिए से सर्विसेज उनसे हासिल की जा सकती हैं। फर्दर ये भी हो सकता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपॉजिट प्रोटेक्शन फ़ंड, यानी कि जो डिपॉजिट्स करते हैं या जो पैसा जमा करवाते हैं उनकी श्योरिटी के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके जो जितने भी फंड्स हैं या उनके जो डिपॉजिट्स हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए या प्रोटेक्शन के लिए एक निज़ाम अगर वो वज़ा करना चाहते हैं तो वो भी किसी को सर्विसेज दी जा सकती हैं, एंगेज किया जा सकता है उनको अपने इस सर्विस को पूरा करने के लिए। सो नेक्स्ट जो पर्पज़ हो सकता है, जनरली फॉर कैरिंग आउट एनी अदर बिजनेस और डिस्चार्जिंग एनी फंक्शन इंसिडेंटल और कनेक्टेड विद द अफेयर्स ऑफ द बैंक, यानी कि बैंक की जितने फंक्शन हमने देखे जो छोटी छोटी चीज़ें थी उनके साथ कनेक्टेड कोई और जिम्मेदारी जो अभी उसमें उसके पोर्टफोलियो में नहीं एक्सटेंड की गई, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, कौंसिल लेवल पे कोई ऐसी कमेटी होती है, मीटिंग होती है, या वर्ल्ड बैंक कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहता है जिससे वो फर्दर सपोर्ट देते हैं, तो इस तरह के सपोर्ट को बरूए कार लाते हुए या जो फंड सपोर्ट के दिए गए होते हैं उस तरह का कोई प्रोजेक्ट लेके चलना,
इस तरह की भी सर्विसेज वो थ्रू सब्सिडरी या ट्रस्ट हासिल की जा सकती हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।